हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्रीसिव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे मिर्च की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। चिली फार्मिंग, मिर्च की खेती कब और कैसे करना चाहिए, यदि एक नया फार्मर मिर्च की खेती करे तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करे, कितनी दूरी पर आपको पौधरोपण करना चाहिए, और साथ ही दोस्तों उर्वरक खाद की जो मात्रा है, वायरस रोग आता है, लाइफ साइकिल, नेट प्रॉफिट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी, क्योंकि मिर्च की फसल पर कई प्रकार की बीमारी आती हैं, उनका इलाज, उपाय, समाधान, लागत, लाभ, मुनाफा के साथ साथ संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उन्नतशील किस्में यानी सीड्स सिलेक्शन। हर एक किसान भाई जानना चाहता है कि वे कौन सी बेस्ट वैरायटी हैं जिनका उत्पादन काफ़ी अच्छा है। तो आइए बात करते हैं। भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में नंबर 1 है चिगरू की जो पद्मा चिली आती है, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा एडवांटा गोल्डन सीड्स की सामा के नाम से आती है, सेमनिस कंपनी की 1452 के नाम से आती है। इसके अलावा दोस्तों एडवांटा गोल्डन सीड्स की AK47 और एक्सल की 502 चिली जो कि अचार मिर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और राशि हाईवेज की ईगल 151 जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी किस्में हैं, इनका उत्पादन काफ़ी बढ़िया है, रोग बीमारी इन किस्मों में काफ़ी कम आती हैं। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में यदि आप वैज्ञानिक तरीके से मिर्च की खेती कर रहे हैं तो 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 एकड़ में, और संपूर्ण जानकारी प्रति एकड़ की दर शेयर करेंगे। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखनी चाहिए। एक बेड पर सिंगल लाइन पर आपको रोपाई यानी प्लांटेशन करना चाहिए। मल्चिंग पेपर के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि मिर्च एक ऐसी फसल है जो कि यदि आप व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो 7-8 महीने बड़े आराम से कम चल जाती है। तो 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। कुछ किसान भाई 20-25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाते हैं, वो फट जाता है, धूप में ख़राब हो जाता है। तो 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर काफ़ी बढ़िया है। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो दोनों वेट के बीच में यदि खरपतवार उगता है तो फिर निराई गुड़ाई प्रॉपर आपको कराते रहना चाहिए, या फिर रासायनिक के लिए ग्लाइफोसेट 41% SL 200 लीटर पानी में 1 लीटर घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार दोनों वेडों के बीच में यह जो घोल है वो हमारी फसल पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों कि आप निराई गुड़ाई करें मज़दूरों की सहायता से, और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी मिर्च की फसल पर। यदि खरपतवार रहते हैं तो फिर वायरस को, कीटों को, थ्रिप्स माइट को बढ़ावा और भी ज़्यादा मिलता है। अनुकूल समय भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है यानी टाइमिंग। तो बरसात में जुलाई से अगस्त के मध्य आप रोपण कर सकते हैं। गर्मियों में नवंबर से दिसंबर के मध्य आप रोपण करेंगे तो बेहतरीन तरीके से फसल बढ़वार लेती है। बाकी आप 12 महीने मिर्च को लगा सकते हैं, लेकिन यह जो हमने समय बताया है ये काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माना जाता है सीजन पर। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यानी जब आप बुआई करें यानी पौधरोपण करते समय, खेत तैयार करते समय कौन कौन सी खाद देनी चाहिए। तो यदि हल्की भूमि है तो 4 ट्रॉली गोबर की खाद एकदम पकी हुई होनी चाहिए। 100 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद, इन सभी को मिक्स करना है ठीक तरीके से। और यदि दीमक की भी समस्या है तो रीजेंट फिर 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम इन सभी को मिक्स करना है, और जब आप वेड तैयार कर रहे हों तो उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों उत्पादन के ऊपर बात करें तो यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो 40 टन, कम से कम 40 टन आप 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं, बशर्ते आपकी मिर्च की फसल पर रोग बीमारी का प्रकोप ना हो। एकदम स्वस्थ फसल होनी चाहिए, हरी भरी फसल होनी चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, एकदम स्वस्थ रहेगी तो फिर उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा, और लाइफ साइकिल 8 महीने बड़े आराम से चल जाती है। बाजार भाव तो हमारे किसान भाइयों को 10 रुपये से लेके 20 रुपये के मध्य रेट देखने के लिए मिलता है। कीमतें और भी ज़्यादा ऊंची हो सकती हैं, यह मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो लागत है ये मान लीजिए वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर 1.5 लाख रुपए के आसपास जो स्प्रे है, जो खाद है, जो भाड़ा है, किराया है,
इसके अलावा लेबर का खर्च है, मजदूरी है, निराई गुड़ाई का जो खर्च है, स्प्रे का जो खर्च है, वो सभी इंक्लूडेड है। 1.5 लाख रुपए के आसपास 1 एकड़ में लागत लग जाती है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यदि 15 रुपये kg का रेट मिल जाता है 40 टन यानी 400 क्विंटल, तो लगभग 6 लाख रुपए के आसपास मुनाफा हुआ। लागत घटा देंगे तो ये मान लीजिए 1.5 लाख लागत घटा देंगे तो 4.5 लाख रुपए के आसपास, कम से कम 4.5 लाख रुपए आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं मिर्च की फसल पर। लेकिन ये तो बेसिक जानकारी हो गई कि देखिए, उत्पादन बढ़ेगा, बाजार भाव अच्छे रहेंगे तो आमदनी बढ़ जाएगी। बाजार भाव पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अब अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, स्प्रे शेड्यूल की। काफ़ी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी मिर्च की फसल पर कौन कौन सी बीमारी आती हैं, आ सकती हैं, और जो आ सकती हैं तो उनका इलाज भी क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वे कौन सी बीमारी हैं जो आ सकती हैं। तो ध्यान से फोटो पर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इलाज को भी आप फॉलो कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो प्रमुख रूप से थ्रिप्स आती है, सफ़ेद मक्खी, इसके अलावा माइट्स, फली छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा डाई बैक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। थ्रिप्स माइट्स तो प्रकोप ज़्यादा होता ही है मिर्च की फसल पर। इसके अलावा डाई बैक का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। लेट ब्लाइट है, लीफ स्पॉट है, पाउडरी मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड। लेकिन खासकर दोस्तों आपको बतला दें कि मिर्च की फसल पर विल्ट की समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, सूखने की समस्या है। थ्रिप्स, माइट्स और वाइट फ्लाई, फली छेदक, फ्रूटिंग स्टेज पर प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और फल फूल ड्रॉपनेस और पोषक तत्वों की कमी के कारण भी उत्पादन घट सकता है। बढ़वार फसल नहीं ले रही, पीलापन है तो ह्यूमिक एसिड की पूर्ति करिए। जड़ों का ठीक तरीके से विकास हो तो निराई गुड़ाई तो ज़रूरी ही है। दोस्तों आपको ये भी देखना है कि क्या हमारी फसल पर रोग बीमारी का प्रकोप तो नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हैं कि सफ़ेद मक्खी के लिए यदि कम स्प्रे करना पड़े तो इसके लिए पीला और नीला स्टिकी ट्रैप आपको लगाना चाहिए। थ्रिप्स के लिए नीला और सफ़ेद मक्खी के लिए, वाइट फ्लाई के लिए येलो ट्रैप लगाना चाहिए, जो कि स्टिकी ट्रैप आप फोटो पर देख रहे हैं। खेत के चारों साइड जितनी ज़्यादा साफ सफाई आप रखेंगे उतना ही जो सकिंग पेस्ट होते हैं, रस चूसक कीट होते हैं, उनका कंट्रोल काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। खेत के चारों साइड 5 फीट वाली ग्रीन नेट भी आप खींच लीजिए। जंगली जानवर यदि परेशान करते हैं, जैसे सुअर है, बंदर है या फिर कोई और जंगली जानवर हैं, तो इनके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि तारबंदी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार आपको फसल चक्र भी अपनाना है। लगातार उसी खेत पर बार बार मिर्च की खेती नहीं करना चाहिए। और जो वैरायटी आप लगा रहे हैं उस पर वायरस आ रहा है तो फिर कोई नई किस्म जो कि रेजिस्टेंस पावर वैरायटी हो उनको आपको लगाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कोकड़ा, जो रोग आता है, जो वायरस आता है, जो लीफ कर्ल वायरस आता है LCV, इनकी रोकथाम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वायरस को फैलाने का काम करता है दोस्तों सबसे ज़्यादा माइट्स, वाइट फ्लाई और थ्रिप्स। ये काफ़ी ज़्यादा हमारी फसल पर वायरस फैलाते हैं, तो इसलिए सकिंग पेस्ट के प्रॉपर हमको स्प्रे तो लेने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट स्प्रे। यदि रोग बीमारी का प्रकोप है तो इनको आप आवश्यकता अनुसार फॉलो कर सकते हैं। और एकदम स्वस्थ फसल है तो फिर अंतर को, गैप को, या फिर हो सकता है स्प्रे कम भी करना पड़े। तो इसके लिए जो फर्स्ट स्प्रे है लगभग 12 से 15 दिन के आसपास की फसल होती है, तो केवल और केवल नीम ऑयल 25 ml 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। यानी जो डोज है वो केवल 15 लीटर की जो टैंक आती है, पंप आता है, उसके हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 20 दिन की फसल होती है तो UPL की साफ फंगिसाइड 40 ग्राम, वायर की कॉन्फिडोर 15 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 30 दिन की फसल होती है तो एसिटामिप्रिड 20% SP 10 ग्राम, पोषक सुपर 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो फोर्थ स्प्रे है 38 दिन की फसल होती है तो बायो R 303 25 ml। इसके अलावा वायर कंपनी की ओबेरॉन, अब ओबेरॉन मकड़ीनाशक है और बायो R 303 माइट्स को भी कंट्रोल करेगी, सफ़ेद मक्खी को और रस चूसक कीटों को कंट्रोल करेगी। तो बायर की ओबेरॉन 15 ml और बायो R 303 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। फिफ्थ स्प्रे 45 दिन के आसपास की फसल होती है, क्योंकि देखिए स्प्रे तो स्टार्टिंग से शुरू हो गए, लेकिन स्टार्टिंग पर हल्के टेक्निकल्स हैं जो सस्ते हों और किफ़ायती हों
उनके ही या उन दवाइयों के ही हमको स्प्रे लेने चाहिए। तो जो फिफ्थ स्प्रे है 45 दिन की फसल होती है, ब्लू कॉपर फंगिसाइड 40 ग्राम, बायर की सोलिमान 10 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। छठवां स्प्रे 55 दिन की फसल होती है, सातवां स्प्रे 65 दिन की फसल, आठवां स्प्रे 75 दिन और नौवां स्प्रे 85 दिन की फसल, 10वां स्प्रे 100 दिन और 11वां जो स्प्रे है 115 दिन के आसपास की फसल होती है। तो धानुका की ओमाइट्स 15 ml, सुमिटोमो की लेनो जिसमें पायरिप्रॉक्सीफेन है 40 ml लेना है, 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 12वां स्प्रे के ऊपर बात करें तो 130 दिन के आसपास की फसल होती है, तो धानुका की कोनिका फंगिसाइड आपको लेना है 10 ग्राम, बायर कंपनी की जंप इंसेक्टिसाइड 4 आपको ग्राम लेना है और आयशा एग्रो की सिप्टोन 10 एल्टोन 25 ml लेना है, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। जो डोज है वो 15 लीटर की दर से बतला रहे, जितने एक एकड़ में पंप लगेंगे उस हिसाब से आप आवश्यकता अनुसार स्प्रे करते रहिए। अब जरूरी नहीं कि जो हमने दिन आपको बतलाए हैं, जो दवाइयाँ बतलाई हैं सेम आपको उन्हीं का स्प्रे करना है, बल्कि जो किफ़ायती दवाइयाँ हैं और किफ़ायती दिन, यानी हो सकता है जो हम आपको स्प्रे बतला रहे हैं उस समय आपकी फसल एकदम स्वस्थ हो, तो जो अंतर है, जो डोज है, जो गैप है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी गैप अंतर को आप अधिक भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर हफ्ते 10 दिन में स्प्रे करें, बल्कि आवश्यकता अनुसार आप स्प्रे करेंगे तो फिर बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलेगा। और जो भी स्प्रे आप कर रहे हैं, जो भी दवाई स्प्रे कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं कि रोग आने के बाद आप इलाज करें, बल्कि प्रिवेंटिव रूप में हल्के फुल्के फंगिसाइड, कीटनाशक और टॉनिक का आवश्यकता अनुसार यदि आप प्रयोग करेंगे तो फिर जो रोग हैं, बीमारी हैं वो आएंगी ही नहीं। अब यदि हमारी फसल पर, हमारी मिर्च की फसल पर, क्रॉप्स पर यदि वायरस का प्रकोप फैल गया है, फिर ऐसे में फिर वायरस की भी दवाई स्प्रे करेंगे तो काम करने वाली नहीं है। इसीलिए प्रिवेंटिव में सफ़ेद मक्खी के, थ्रिप्स के, माइट्स के, इनके आपको स्प्रे लेने पड़ेंगे, तब जाके हो सकता है कंट्रोल एकदम पूरा हो जाए और हो सकता है थोड़ा बहुत रह जाए। तो प्रॉपर केयर करना, यदि केयर करेंगे, क्योंकि सावधानी ही इलाज है, यदि आप सावधानी पूर्वक स्प्रे लेंगे तो फिर इलाज भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो ये था स्प्रे शेड्यूल। आवश्यकता अनुसार स्टार्टिंग पर इमिडाक्लोरपिड है, एसिटाइमप्रिड है, एसीफेट है, इसके अलावा दोस्तों थाइमोथॉक्सोम है, पायरिप्रॉक्सीफेन है, एसिटाइमप्रिड के साथ साथ नीम ऑयल है, फेस ऑयल है, इनका स्प्रे आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल, यानी खाद का जो शेड्यूल है। यदि आप ड्रिप से खेती करते हैं तो इन खादों को आप वेंचुरी के माध्यम से छोड़ सकते हैं। 3-3 दिनों की अंतराल पर एक दिन में एक खाद छोड़नी है। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 10 दिन से 40 दिन के मध्य की फसल होती है, तो NPK 19-19-19 2 किलोग्राम, NPK 17-4-0 2 किलो, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। इनको एक दिन में एक खाद, फिर 3 दिन का अंतर रखना है। तो इस हिसाब से ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से आपको ड्रिप में खाद देनी चाहिए। सेकंड खाद के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो जो सेकंड कॉम्बिनेशन है 4-4 दिनों के अंतराल पर प्रयोग करें। 45 दिन से लेकर 70 दिन के मध्य की जब फसल होती है तो फास्फोरस की अधिक आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में नाइट्रोजन बेस खादों का प्रयोग किया, क्योंकि स्टार्टिंग पर नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, फ्लावरिंग स्टेज पर फास्फोरस की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो NPK 052-34 3 किलो, NPK 13-40-13 3 किलो, फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम। एक दिन में एक खाद छोड़नी, 4-4 दिन का अंतर रखना चाहिए 45 से 70 दिनों के मध्य। थर्ड खाद जो है 75 दिन से 180 दिन के बीच की जब फसल होती है तो 5-5 दिनों की अंतराल पर NPK 0050 4 किलोग्राम, NPK 13-045 4 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 4 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 4 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 500 ग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो खाद आती है 500 ग्राम। तो इनको आवश्यकता अनुसार एक दिन में एक खाद छोड़नी। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपने सभी खाद छोड़ दी, बल्कि वेंचुरी के माध्यम से 200 लीटर पानी में एक दिन में एक खाद को घोलिए और सिंचाई के साथ प्रयोग करिए। इसके अलावा सिंचाई यानी इरिगेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप लगा सकते हैं और ड्रिप से खेती करने पर 2-2 दिनों के अंतराल पर 1.5-2 घंटे सिंचाई करेंगे तो बेहतरीन तरीके से वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रख पाएंगे। सिंचाई काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है कि यदि भूमि हल्की है तो थोड़ा जल्दी सिंचाई और भारी भूमि है तो थोड़ा सा रोक रोक कर सिंचाई आपको करना चाहिए। फ्लैट इरिगेशन से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। हमने दोस्तों
दोस्तों स्टार्टिंग पर बतलाया था, यदि फलता फूलता पौधा सूखता है यानी विल्ट है तो इसके लिए ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम लेना है, गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम। इन दोनों को 200 लीटर पानी में घोल करके 6-7 दिन तक रखिए। फिर उसके बाद 1 एकड़ में 200 लीटर घोल को आप सॉइल एप्लीकेशन से चला सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आप मिर्च की खेती करेंगे तो बेहतरीन आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा और बेहतरीन आप उत्पादन के साथ साथ आमदनी भी बेहतरीन तरीके से कमाई कर पाएंगे। फिर भी आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद यदि कोई डाउट्स रहते हैं, कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है। वीडियो को आपने पूरा अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।